अब से 1.5 साल पहले मैं एक स्किनी फैट हुआ करता था। मेरे को पुशअप्स पुलअप्स कुछ नहीं आते थे। 1.5 पुशअप लग जाए वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मेरे को ये भी नहीं पता था कि कैलोरी फैट क्या चीजें होती हैं। कैलोरी को मैं कोई फिजिक्स की टर्म मानता था। गलतियां कर करके मैंने काफी सारी चीजें जिम में सीख ली और आज मैं तुमसे 5 ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जिनसे तुम्हारी जिम की जर्नी बहुत ही फास्ट हो जाएगी और तुम्हारी पीक फिजिक तुम रीच कर लोगे। नाउ गलतियां जानने से पहले तुम ये जानो कि मसल बिल्डअप कैसे होता है। जब भी तुम वेट्स उठाते हो तो तुम्हारा मसल स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके कारण तुम्हारे मसल्स फटते हैं और जब तुम रेस्ट करते हो तो तुम्हारे मसल्स हील होते हैं और लेयर्स फॉर्म होती हैं मसल के ऊपर। बेसिकली इसे हाइपरट्रोफी कहते हैं और तुम्हारा मसल बिल्डअप होता है। ये बहुत ही देहाती लैंग्वेज में मैंने तुम्हें समझाया है। तुम्हारे मसल को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहीं से आता है हमारा नंबर 1 पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेचिंग। जितना ज्यादा तुम्हारा मसल स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा तुम्हारा मसल बिल्डअप होगा। ज्यादातर लोग बहुत ही तेज तेज रेप्स मारने लग जाते हैं। तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। तुम्हें जब भी डंबल हाथों में पकड़ने या फिर कोई भी मशीन पर तुम जा रहे हो तुम्हें स्लोली लेके आना है। जब तुम अपने मसल को ऊपर नीचे करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तुम्हारे मसल का। ये जितना स्लो होगा उतना तुम्हारे मसल के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इसे जल्दी जल्दी कर लूंगा तो मेरी जल्दी जल्दी बॉडी बन जाएगी, लेकिन वो लोग वीकलिंग्स हैं और तुम फॉलो करते हो डॉग माइंडसेट। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें नाइस एंड स्लो लेकर जाना है। पेशेंस का काम है जिम में रहना। तुम्हें धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी का काम नहीं करना। तुम्हें फिजिटी नहीं बनना। तुम्हें एकदम सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं जिम में। और अपना जब भी डंबल उठाओ तो धीरे धीरे उसे स्ट्रेच करो और ट्राई करो कि तुम एक ऐसा मसल माइंड कनेक्शन बना रहे हो कि हर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर तुम फील कर रहे हो कि भाई क्या हो रहा है मेरे मसल के साथ। अभी जस्ट बाइसेप मार के आया हूं तो थोड़ा पंप हो रखा है। दूसरी चीज पर आते हैं, वो है हैवी वेट्स मत उठाओ। तुम कोई पावर लिफ्टर नहीं हो, तुम्हें कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, तुम्हें हाइपरट्रोफी करनी है और हाइपरट्रोफी के लिए तुम्हारा मसल स्ट्रेच होना जरूरी है। एक अच्छी फॉर्म का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड एक अच्छी फॉर्म तुम सिर्फ और सिर्फ कम वेट्स में ही रीच कर सकते हो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि कम वेट उठा रहे बंदा वीक होगा, एकदम पुसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कम वेट उठा रहा है वो बंदा स्मार्ट है, उसमें अकल है। तुम्हें जिम में जाकर ये नहीं करना कि भाई आज पहला दिन है, पहले दिन 10 किलो का उठा लिया। 2.5 किलो से शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ो। मेरे खुद जिम में 2.5 किलो तो था नहीं, मेरे पास 5 किलो था। मैंने वहां से स्टार्ट करा, मैं धीरे 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 करके उसे 25 किलो पर ले गया। धीरे धीरे तुम्हें वेट्स बढ़ाने हैं और नेवर इन योर एंटायर लाइफ फोकस ऑन इंक्रीजिंग वेट्स। तुम्हें अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तब तुम्हें ज्यादा वेट्स की जरूरत है। अगर तुम्हें अपनी हाइपरट्रोफी बढ़ानी है, मसल बिल्डअप करने हैं, देन धीरे धीरे स्मॉल वेट से स्टार्ट करो और स्मॉल वेट्स में एक गुड फॉर्म होना बहुत जरूरी है। एक बोनस टिप दे रहा हूं, अगर तुम्हें फॉर्म नहीं पता है तो गूगल पे सर्च मारो, यूट्यूब वीडियोस आती हैं, वहां पर फॉर्म सर्च मारो। अगर तुम्हारे जिम में जिम ट्रेनर या कोई बड़ा बंदा है जो कि ऑलरेडी जैक्ड है, उससे जाकर पूछो, पहुंच जाओ। ये मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा। जिम में तुम देखोगे कि जितना ज्यादा पुराना बंदा होगा ना, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी, वो उतना ही ज्यादा हम्बल होगा। ये बहुत ही प्यारी चीज है जिम के बारे में। तो किसी से भी जाकर पूछोगे ना, वो तुम्हें बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। मेरा जिम ब्रो पर्सनली मेरे को एक एक चीज बताता है साइंटिफिक कि भाई ये ब्रैकियालीज है, जो भी है बाइसेप वगैरह में इतने लॉन्ग हेड होते हैं, शॉर्ट हेड होते हैं। तो वहां से तुम्हें एक यूट्यूब वीडियो से ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। तो इट इज बेटर कि तुम एक्सपीरियंस बंदों पर जाओ और उनसे पूछो, भाई मेरे को थोड़ा गाइड कर सकते हो आप। कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, सब लोग बैठे हुए हैं भाई वहां पे गाइड करने को। और अगर तुम एक बारी तारीफ कर दोगे ना बंदे की, तो वो और गाइड करेगा, तुम्हें एकदम अच्छे से बताएगा। ये अगली मिस्टेक मैंने पर्सनली करी थी। अगर तुम स्किनी फैट हो या फिर फैट हो तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस मत करना। कार्डियो एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, तुम भागते हो, दौड़ते हो, ट्रेडमिल पे चलते हो। ये कार्डियो एक्सरसाइजेस होती है। ये कोई गलत एक्सरसाइजेस नहीं है, इन्हें कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये मत करो। तुम्हें मसल बिल्डअप करने बहुत जरूरी है तुम्हारा, नहीं तो जो फैट स्टोर्ड है ना वो लटका लटका रह जाएगा। तुमने देखा होगा काफी सारे मोटे लोग वेट लूज करते हैं और उनकी स्किन लटकी लटकी सी हो जाती है। देखो तुम्हारी बॉडी में ना 2 चीजें होती है। मैं बहुत ही देहाती लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो ये आगे ना कमेंट्स में मत लिखना कि भाई तूने ऐसे नहीं समझाया, ये ऐसे होता है, साइंटिफिकली वो होता है। मैं एकदम देहाती लैंग्वेज में ब्रो साइंस में बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी बॉडी में ना 2 चीजें हैं, फैट और मसल। फैट तुम्हारा
इजीली बर्न हो जाता है, लेकिन मसल बिल्डअप करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगता है। डाइट का बहुत मेजर रोल होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फैट जब जल्दी बर्न हो जाता है, तुम्हारा मसल बिल्डअप हो नहीं पाता और तुम्हारी स्किन के सेल्स धीरे धीरे टूटते हैं। तो उस चक्कर में तुम्हारे स्किन के सेल्स वहीं पे रह जाते। तो इसे ऐसे समझो, तुम्हारा मसल है, तुम्हारे फैट है, और उसके बाद है तुम्हारी स्किन। तुम्हारा फैट बहुत ज्यादा जगह ले रहा है और वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से तुम्हारी स्किन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, उस स्पीड से नहीं हो पाती जिस स्पीड से हमारा फैट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड सेम चीज हमारे मसल के साथ होती है। हमारा जो मसल यहाँ पर है वो इतनी जल्दी बिल्डअप नहीं हो पाता। तो उस चक्कर में होता क्या है, ये फैट सारा गायब हो जाता है, कम हो जाता है, और उसके चक्कर में तुम्हारी स्किन जो होती है वो लटकी लटकी सी रह जाती है। तो नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू डू, अगर तुम फैट हो या फिर स्किनी फैट हो, तुम्हें मसल बिल्डअप पे ध्यान देना है। कार्डियो तुम कर सकते हो, तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो। मैं खुद स्किपिंग करता हूँ। देखो मैंने स्किपिंग रोप रख रखी है। मैं किसी और चीज के लिए ये रोप यूज नहीं करता, सिर्फ स्किपिंग के लिए। तो मैं रोप सिर्फ स्किपिंग के लिए यूज करने और किसी चीज के लिए नहीं, और कपड़े सुखाने के लिए कर सकते हो, बाकी प्लीज किसी और चीज के लिए नहीं। तो मैं स्किपिंग करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, कार्डियो करता हूँ। कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा हार्ट भी तुम्हारा मसल है। वो वाली बात याद है ना साकेत भाई ने जो कही थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियो करना, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सिर्फ कार्डियो नहीं करना है बिल्कुल भी। ये पर्सनली मैंने करी थी मिस्टेक, और इसका मैं भाई भुगत रहा हूँ अभी भी। और ये मत सोचना कि जो तुम्हारी लटकी लटकी स्किन है ये वापस ठीक हो जाएगी, ये नहीं होती अनलेस तुम एक सर्जरी कराओ। तो द बेस्ट वे इज टू डू कार्डियो, बट एट द सेम टाइम तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो। तुम्हारी फॉर्म, मैंने इस पॉइंट के बारे में पहले भी बात करी थी और मैं अब दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पे एम्फेसिस देना चाहता हूं। तुम्हारी फॉर्म डिसाइड करती है कि तुम्हारा कौन सा मसल ग्रुप एक्टिवेट होगा और कहां पर जोर लगेगा। अगर तुम्हारी फॉर्म गलत है तो तुम लैट प्रेस में अपना बाइसेप एक्टिवेट करके पूरी एक्सरसाइज खराब कर सकते। लैट प्रेस बाय द वे तुम्हारे लैट्स के लिए होती है, जो कि बैक का एक पार्ट होते हैं। जब भी तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम्हारी फॉर्म एकदम सही है और तुम एक सही फॉर्म में कम वेट के साथ 12 से लेकर 8 के बीच की रेंज में रेप्स निकाल रहे हो, यानी रेपिटेशन कर रहे हो उसी एक्सरसाइज। इसको 2-2 मिनट के रेस्ट गैप में लेना है, 3 बार ही करना है, ठीक है। उसके बाद तुम देखना बहुत बढ़िया पंप आएगा। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 मिनट का रेस्ट लो बीच में। रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इसी से हम हमारे मेन पार्ट पे आते हैं कि तुम्हारा रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो जितना ज्यादा जिम जाएंगे उतना ज्यादा मसल बिल्डअप होगा, पर ऐसा नहीं है। उतना ज्यादा रोल तुम्हारी वेट लिफ्टिंग करती है ना, उतना ज्यादा रोल तुम्हारे मसल्स को रेस्ट देना करता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हाइपरट्रोफी के लिए तुम जब भी मसल्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारा मसल फटता है, एंड उस हीलिंग प्रोसेस के लिए तुम्हें अपने मसल को रेस्ट देना होगा। तुमने देखा होगा कभी कभार तुम बहुत तेज भाग के आते हो या फिर कुछ हैवी इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो अगले 2-3 दिन तक दर्द रहता है। वो इसीलिए है क्योंकि एक मसल को हील होने में 48 घंटे लगते हैं, 48 आवर्स अपने जेनजी के लिए बोला मैंने। तो मेक श्योर करो कि तुम अपने मसल को एक अच्छा हील दे रहे हो। इसीलिए हम स्प्लिट्स रखते हैं, यानी एक दिन हम एक मसल ग्रुप को टारगेट करेंगे, फिर उसे 48 घंटे के लिए हील होने देंगे, उसके अगले दिन हम दूसरे मसल ग्रुप को टारगेट करेंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। भाई 3 बारी मोस्ट बोल दिया तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यह है तुम्हारी डाइट। देखो इंडिया में ना प्रोटीन से लेकर कार्बोहाइड्रेट्स हर चीज को डिमोनाइज करा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, कुछ लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बेकार हैं, इनसे दूर रहो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए। तुम्हारा जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे खाने में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। फैट बहुत बेकार चीज है अनलेस ये कोई अच्छा फैट है। गुड फैट्स आर गुड, बैड फैट्स आर बैड, सिंपल है। तुम्हें इनसे दूर रहना है, यानी तुम्हें समोचे वगैरह नहीं खाने, तुम्हें छोले भटूरे से दूर रहना है। मैं पर्सनली छोले भटूरे खा लेता हूँ, कस मैं बाहर का और कुछ नहीं खाता। मेरे कॉलेज के जो मेस में बनता है मैं वो ही पेल लेता हूँ, ठीक है। द अदर थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज इज तुम्हारा प्रोटीन इनटेक तुम्हारे बॉडी वेट का मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए अगर तुम जिम जा रहे हो। तो लेट्स से अगर मैं 70 किलो का हूं तो मेरे को दिन में एटलीस्ट 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर मैं जिम जा रहा हूं। ये तुम्हारे मसल बिल्डअप में हेल्प करेगा, हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पर। ये रोटी चावल जो भी चीजें होती है ना, दाल वगैरह, इसमें काफी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
तुम्हारी बॉडी में कुछ ग्लाइकोजन रिजर्व रहते हैं, वहाँ पे स्टोर होते हैं और तुम्हें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि तुम अच्छे से अपने रेप्स वगैरह निकाल सको, जिम में तुम अच्छा परफॉर्म कर सको। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी हो। तुमने देखा तीनों चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन अगर तुम एक लीन बल्किंग पर हो और तुम बॉडी बिल्ड करना चाहते हो, तुम्हें प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अपनी इंडियन डाइट में प्रोटीन मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। पर अगर तुम्हें वीडियो नहीं देखनी तो मैं पर्सनली बता दूं, इंडियन डाइट बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक है। देखोगे हमारे आसपास स्किनी फैट लोग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एंड उसके साथ साथ तुम देखोगे तुम्हारे बुजुर्ग लोग जो हैं उनके जॉइंट्स वगैरह में बहुत दर्द हो रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे मसल्स को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और जब प्रोटीन नहीं मिलता हमें तो क्या होता है, मसल्स टूटने लगते हैं, दे ब्रेक डाउन, और इसके चक्कर में हड्डियों के लिए सपोर्ट के लिए कुछ नहीं बचता। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि तुम प्रोटीन लो। जो लोगों ने कह रखा है ना कि प्रोटीन लेने से हार्ट अटैक आता है, वेल ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड्स लेने से हार्ट अटैक आता है, पर लोग ये बात बताते ही नहीं है कि उस बंदे ने प्रोटीन नहीं स्टेरॉइड्स लिए थे। तो दिस इज द थिंग, और आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइट योर पेरेंट्स। मतलब लड़ना नहीं है, एकदम बहुत ही पीसफुल मैनर में उन्हें समझाना है, साइंटिफिकली रखनी है चीज़। अपने पेरेंट्स से कभी भी लड़ना नहीं है, उनकी हमेशा आदर रिस्पेक्ट करनी है, अपने कल्चर को हमेशा एनग्रेव रखना है अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इंटेलिजेंट भी बनना है, हमें डॉग माइंडसेट भी अंदर लाना है। तो उसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स को थोड़ी सीख देनी पड़ेगी कि हाँ यू आर रॉन्ग, लिसन टू मी। अगर नहीं सुनते तो चुपके से करने लग जाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ जैसे तैसे। अगर तुम नॉन वेज हो या फिर अंडे खाते हो, गुड लक भाई, तुम्हें बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो मेरी तरह, तुम अंडे भी नहीं खाते हो, देन तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। ये मत कहना कि प्रोटीन इंटेक सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर खरीदना पड़ेगा। अगर तुम अपने दिन के खर्चे काट दोगे ना, जो तुम मोमोज वगैरह में पेलते हो या फिर तुम ऐसे ही चले जाते हो दोस्तों के साथ यारी दोस्ती करने, अगर तुम वो चीज़ें काट दोगे, देन यू विल सी कि तुम्हारे पास फंड्स हैं प्रोटीन खरीदने के लिए। चलो बहुत ज्ञान पेल लिया मैंने। अगर तुम्हें और पर्सनली मेरे से ज्ञान पेलवाना है, देन यू कैन कम ऑन अ वन-on-one कॉन्वर्सेशन, जो कि बहुत सस्ती है पूरे सेल्फ हेल्प स्फीयर में। एंड आई हैव ऑल द ज्ञान जो कि तुम पीछे देख रहे हो, किताबों का और पर्सनल लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना, और बाकी जो वीडियोस हैं मैंने उनका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ जान।